हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटॉक। ये हमारी बायोलॉजी 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है जिसमें हम डेली बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। ये हमारा पार्ट 14 है। अगर आपने अभी तक हमारे बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन ऑफ द डे में उनको चेक कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बायोलॉजी से है तो ये बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, बट आपके जो दूसरे एग्ज़ाम है जिसमें कि जनरल साइंस भी पूछी जाती है उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो के एंड में आप चाहे तो अपना स्कोर भी हमें शेयर कर सकते हो, जिससे आपको ये भी पता लग सके कि आपने कितनी तैयारी की है और आपको अभी कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज के इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्डी टेंडनी इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस हैं लंग्स, ब्रेन, हार्ट, किडनी। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि कॉर्डी टेंडनी कहाँ पे पाया जाता है। अब ये जो रिलेटेड है ये किससे है? ये हमारे हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट में ये प्रेजेंट होता है। अब उस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था हार्ट में भी ये कहाँ पे पाया जाता है, तो हार्ट के ये वेंट्रिकल में पाया जाता है कॉर्डी टेंडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज रिलेटेड टू। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस है ब्रेन, हार्ट, किडनी एंड लंग्स। ये दोनों क्वेश्चन मैंने सेम इसीलिए रखे हैं एक साथ क्योंकि इन दोनों में कॉर्डी टेंडनी और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर आ जाता है ब्रेन। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किससे रिलेटेड है? ब्रेन से रिलेटेड है। और जो कॉर्डी टेंडनी है वो किससे रिलेटेड है? वो हमारे हार्ट से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, सक्कस एंटेरिकस इज द नेम गिवन टू। सक्कस एंटेरिकस किसको नाम दिया गया है? ऑप्शन है हमारे पास जंक्शन बिटवीन लिवर एंड पैनक्रियाज, जंक्शन बिटवीन पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, जंक्शन बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो सक्कस एंटेरिकस है ये एक वॉल्व का नाम है जो कि प्रेजेंट होता है इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। ऑप्शन डी, दैट इज जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट्स क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो स्टर्नस एक्सरसाइज के टाइम पे ग्लूकोज का जो फर्मेंटेशन होता है वो किस में होता है? पायरुविक एसिड में होता है या किस में होता है? कौन से एसिड में होता है? ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर आ जाता है लैक्टिक एसिड। हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे जो हमें क्रैम्प्स होते हैं लेग्स में वो किसकी वजह से होते हैं? वो लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से होते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अकम्पनीड विथ। फ्रूट की राइपनिंग किसके कारण होती है? ऑप्शन है हमारे पास सडन ड्रॉप इन इथाइलिन, सडन राइज इन इथाइलिन, सडन राइज इन साइटोकाइनिन, सडन राइज इन ऑक्सिन। इनमें से किसके कारण फ्रूट की राइपनिंग होती है? ऑप्शंस जो हमारे पास सही है वो आ जाता है सडन राइज इन इथाइलिन। इथाइलिन का लेवल अगर एकदम से बढ़ जाए तो फ्रूट की राइपनिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। ग्लाइकोलिसिस की साइट कौन सी है? ऑप्शंस है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड द राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन कॉकरोच एयर एंटर द बॉडी थ्रू। कॉकरोच में जो एयर है वो किसके थ्रू एंटर करती है? ऑप्शन है हमारे पास स्किन, स्पाइरेकल, गिल्स एंड लंग्स। बताना किसके थ्रू जो है एयर पास होती है कॉकरोच की बॉडी में। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्पाइरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्रॉसिंग ओवर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन है हमारे पास रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन, जेनेटिक वेरिएशन, न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स या फिर ऑल ऑफ दीज। अब क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होती है लिंक्ड जीन
रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, नए रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं लिंक्ड जीन के, जेनेटिक वेरिएशन आती है जिसकी वजह से, और नए ट्रेड्स की फॉर्मेशन होती है क्रॉसिंग ओवर से। तो हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाता है ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ही ऑप्शन क्रॉसिंग ओवर के लिए जो है करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट पोजेस। प्रोकैरियोटिक सेल में इनमें से कौन सा ऑर्गन नहीं होता है? दैट ऑप्शंस है न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या चीज़ नहीं होती है? उसमें एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस के बदले में प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होता है? एक न्यूक्लियन होता है, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ऐसे कोलॉइडली जो है स्कैटर्ड रहता है और एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए दैट इज न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट पोजेस दैट इज न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेल वॉल ऑफ डाइटम इज फॉर्म्ड ऑफ। डाइटम की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? ऑप्शंस हैं सेलुलोज एंड काइटिन, काइटिन एंड पैक्टिन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड काइटिन। तो डाइटम्स की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज एंड काइटिन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। I hope this video is useful to you, and don't forget to like the video, share the video and subscribe the channel, and also share your score in the comment section. Thank you so much for watching the video.